नमस्कार। हमारे साथ इस समय जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रयागराज गंगा पार के फाफा मऊ के प्रभारी लक्ष्मी शंकर जायसवाल जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। ये यहाँ गैंदा उमरिया में टूर्नामेंट में आए हुए हैं। सर ये बताइए, आप लगातार पूरे क्षेत्र में फाफा मऊ में सक्रिय हैं, आपकी क्या योजना है? देखिए, पहले तो मेरा नाम लक्ष्मी नारायण जायसवाल है और फाफा मऊ पहले से भी मेरा एक जो है सेवा कार्य क्षेत्र रहा है। राजनीति तो बात का विषय है। पिछले कई वर्षों से मैं फाफा मऊ विधानसभा में लोगों को जहां जिसको जो ज़रूरत है सेवा का कार्य बराबर करता आ रहा हूं और आगे भी एक भाई एक साथी बन करके अपनी सेवा पूरे विधानसभा में करता रहूंगा, देता रहूंगा। आपकी पार्टी अभी नई है, लेकिन उसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। लोगों में पार्टी के प्रति बड़ी तेजी से जागरूकता देखी जा रही है। तो आपकी पार्टी के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं? देखिए, पहली बात तो जागरूकता इसलिए है कि जो अन्य पार्टी या अन्य सरकारें अभी तक जो आई हैं सत्ता में, उन्होंने जो वादे जनता से किए थे वो उसमें पूरी तरीके से विफल है, चाहे वर्तमान सरकार रही हो चाहे पूर्व सरकार रही हो। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि क्या योजना है, तो योजना मेरी बस यही है कि जनसत्ता दल की जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और रही बात मुद्दे की, तो जनसत्ता दल के पास दो विशेष मुद्दे हैं, बाकी मुद्दे तो बहुत हैं वर्तमान में, चाहे वो किसान को लेकर हो, चाहे युवाओं को लेकर के हो, चाहे व्यापार को लेकर के हो। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो आरक्षण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कहना है कि आरक्षण जो है किसी को आर्थिक रूप से मिलना चाहिए, ना कि जातिगत रूप से मिलना चाहिए। अगर कोई आईएएस, अगर दलित कोई आईएएस है तो क्या उस आईएएस के बेटों को आरक्षण की आवश्यकता है? मेरे ख्याल से नहीं है। और क्या एक सवर्ण परिवार अगर जो है आर्थिक रूप से गरीब है तो उसको अवश्य रूप से आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा, मेरे पार्टी का और मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हम सबका यही मेन मुद्दा है। सर एक चीज़ ये बताइए कि आप फाफा मऊ के प्रभारी भी हैं, मैं आपसे इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ। इस समय फाफा मऊ में कहीं पर भी हर जगह आप पहुँचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको चुनाव लड़ना है? देखिए, मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, पार्टी की नीतियों को लेकर के लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। मेरी कोई अभी ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व कहीं मुझे जिस जिम्मेदारी में आज जिस जिम्मेदारी दिया उस जिम्मेदारी पे मैं खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे भी जो जिम्मेदारी है मुझे शीर्ष नेतृत्व देगा, मैं उस पर भी पूर्ण रूप से ईमानदारी से निष्ठा से खरा उतरने का प्रयास करूँगा। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को मेरी तरफ से यही संदेश है कि जिस तरह हर क्षेत्र में युवा आगे है, युवा को अपनी भागीदारी राजनीति में भी आनी चाहिए, क्योंकि अब युवाओं का योगदान ये तय करेगा कि एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छा नेता कौन बन सकता है। क्योंकि अभी तक जो लोगों के अंदर एक जातिगत मानसिकता बनी है, जातिगत राजनीति की मानसिकता लोगों के अंदर भरी जा रही है, वो युवा ही है जो उसको तोड़ सकता है और उससे निकल करके एक नया इतिहास लिखने का काम कर सकता है। फाफा मऊ विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है, जो समस्याएं हैं? समस्याएं तो फाफा मऊ विधानसभा में नहीं, पूरे प्रदेश में है। और ये वर्तमान, चाहे वो हमारे जिले के वासी हो, चाहे फाफा मऊ विधानसभा के वासी हो, चाहे प्रदेश के वासी हो, आज जिस तरह से वर्तमान सरकार की नीतियों का जो है, जिस तरह से लोगों को जन जन तक एक सहयोग या एक सेवा पहुंचनी चाहिए, वो जमीनी स्तर से योजनाओं का घोषणा हो रही है और जमीनी स्तर पर लोगों तक कहीं कोई कार्य, कहीं कोई योजना नहीं पहुंच पा रही है। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जो एक सिलेंडर पीछे जो है 300-350 रुपये में मिलता था, उसको सब्सिडी का लालच दे करके आज उसको 600-700 रुपये कर दिया गया है। आप उपस्थित कोई एक सम्मानित साथी हाथ खड़ा करके बता दे कि आज 700 रुपये के सिलेंडर में उसके खाते में कितनी सब्सिडी आ रही है? 48 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है वर्तमान में जो लोगों की ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो बराबर लोग उससे वंचित हैं, नीतियों से आक्रोशित हैं और एक नए बदलाव के, नए चेहरे के विचार में है। आपकी पार्टी 2022 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या कुछ जानकारी बताएंगे आप? मेरी जानकारी में जहाँ तक शीर्ष नेतृत्व का जो है एक संकेत है कि पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में जनसत्ता दल परिवार जो है अपनी प्रत्याशी को उतारेगा और जीतना हारना बात का विषय है, लेकिन अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ेगा और सामने वाले प्रत्याशी के माथे पसीना देने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।